बाय द वे, पिछले साल जब जयशंकर आए थे तो उन्होंने पब्लिकली किसी से मुसाफा नहीं किया था, बल्कि जो रवायती हिंदुस्तान का अंदाज है, दोनों हाथ जोड़कर स्वागत किया था। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया कि वो प्राइम मिनिस्टर इन तमाम लोगों को इशाया देंगे और तमाम लोगों से बनफ़्से नफीस मिलेंगे। आप देखिए कि तमाम लोगों से वो हाथ मिला रहे हैं, तमाम मेहमानों से फर्दन फर्दन उन्हें हाथ मिलाए हैं, मुस्कुराहटों का तबादला किया है। और आप देखिए कि जो भी मेहमान उनसे मिलने आया है, जिनको उन्होंने वेलकम किया है, उसके साथ एक दो जुमले उन्होंने जरूर कहे हैं। तो इस्लामाबाद बड़ा सजाया गया है और बड़ा खूबसूरत है। जो भी मेहमान आ रहे हैं वो सारे तारीफें कर रहे हैं कि इस्लामाबाद को बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। और इस वक्त यहाँ पर रात हो चुकी है और रात के मनाजर बड़े जबरदस्त हैं। और इन तमाम मनाजर से गुजर कर जब ये मेहमान अपने अपने होटलों से वज़ीर आज़म के पास पहुंचे हैं, वज़ीर आज़म हाउस में पहुंचे हैं, तो वहां पर वज़ीर आज़म इन्हें फर्दन फर्दन वेलकम कर रहे हैं। और इसके बाद बाकायदा तौर पर इशाइये का आगाज होगा। हमें जहां तक मालूम है उस इशाइये में भी एक गैर रस्मी गुफ्तगू होगी। प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे और फिर जो जो लोग वहां पर आएंगे उनसे अलग अलग तो ये भी की जा रही है, उनसे उनके आने का शुक्रिया भी अदा किया जाएगा। और इस तकरीब में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा इसाक डार वो भी हैं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वो भी यहाँ पर हैं। और फिर मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जो वज़रा, जिन वज़रा को वजीर मेहमानदारी लगाया गया है मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों के साथ, वो तमाम लोग भी हैं, काबीना के लोग हैं और जो आला ओहदेदार जो हुकूमत के उन तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। अच्छा एजाज, इशाइये के मेन्यू से मुतालिक कुछ पता चल सका है, क्या होगा मेन्यू, और साथ ही साथ कौन कौन से मेहमान अब तक पहुंच गए हैं और किन किन का इंतजार अभी बाकी है? देखिए, मेन्यू के बारे में तो मेरे पास तफसीलात नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि पाकिस्तानी खाने हैं वहां पर और मुख्तलिफ मुल्कों के जो खाने हैं उनकी डिशेस भी मौजूद हैं। लेकिन अहम बात ये नहीं है कि मेन्यू क्या है, अहम बात ये है कि माहौल क्या है। और पाकिस्तान में इतनी ज्यादा बुरी खबरें आती रहती हैं, आपको पता है, कभी टेररिज्म हो रहा है, कभी पॉलिटिकल अनरेस्ट है, क्राइसिस है। उस सब में ये पहली दफा है कि आप देखें प्राइम टाइम के ऊपर आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि एससीओ के मेंबर ममालिक पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ नाखुशगवार वाकयात भी माजी में हुए हैं, लेकिन अब उस सब के बावजूद तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। जो अब तक लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनमें सबसे पहले जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो चीन के वजीर आजम ली जियांग, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तुर्कमेनिस्तान के वफद भी यहाँ पर पहुंच चुका है, बेलारूस के सरबरा वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जो रशिया है, रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर पहुंच चुके हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है कि एक अहम इवेंट के ऊपर दोनों अहम ओहदेदार वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमें जो पता चला है कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं एससीओ के वो यहाँ पर पहुंच चुके हुए हैं। एससीओ के जो दीगर ओहदेदार हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हुए हैं। जितने भी रुकन मालिक हैं उनके वफूद आ चुके हुए हैं और फर्दन फर्दन वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तुर्कमेनिस्तान के वफद के सरबराह वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर फर्दन फर्दन सबसे मिल रहे हैं और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे जो अहम बात ये होगी कि हम सब लोगों की नजरें यही होती हैं कि जिस भी फोरम पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे होते हैं तो देखा जाता है कि पाकिस्तानी वफद या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले सरकारी ओहदेदार हिंदुस्तान के ओहदेदार से कैसे मिलते हैं। जब पिछले साल एससीओ गोवा में हुई थी उसमें मैंने तो आपको बताया कि शेक हैंड पब्लिकली नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले जो इशाया दिया गया था, जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, तो जयशंकर ने इशाया दिया था तमाम रुकन मालिक के मेहमानों को। और उस इशाये में जयशंकर ने पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से बाकायदा हाथ मिलाया था और उनसे खैरियत दरियाफ्त की थी। तो आज ये कैमरों के सामने तमाम जो मेहमान हैं वो मिल रहे हैं, वो आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर उनसे मिल रहे हैं। और देखना ये है कि किस तरीके से
पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भारत के जो वजीर खारजा हैं उनसे मुलाकात करते हैं। गो के दोनों मुल्कों में ये बात तय हुई है कि दो तरफा मुलाकातें नहीं होंगी, दो तरफा बातचीत नहीं होगी। तो एक एक करके जो मेहमान हैं वो आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उन्हें मिल रहे हैं। और फिर अच्छा एजाज, ये तो आप साथ ही साथ बता भी रहे हैं और हम ये भी जानना चाहेंगे SCO इजलास के शुरू होने से पहले इस्लामाबाद में ओवरऑल सिक्योरिटी के इंतजामात से मुतालिक बताएं। और बड़ा खूबसूरती से हम विजुअल्स में भी देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरती से इस्लामाबाद को ओवरऑल सजाया गया है, तज़ीन और आइश की गई है। अनडाउटेडली जी, इस्लामाबाद को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और इसमें मेरे ख्याल में CDA ने और इस्लामाबाद की इंतजामिया ने मिसाली काम किया है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, जो भी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं वो इस्लामाबाद की सजावट की, इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफें कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये क्रेडिट उन्हीं लोगों को जाता है जिन्होंने ये सारा काम किया है। CDA को, इस्लामाबाद इंतजामिया को, DMA को, इनके एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट को। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाती तौर पर इस सारे मामले की निगरानी करते रहे हैं। वजीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी, वो भी पर्सनल इंटरेस्ट लेते रहे हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया जाए, सजाया जाए, ताकि आने वाले जो मेहमान हैं उनके ऊपर अच्छा असर पड़े। दूसरी बात जो आपने पूछी, सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के बॉक्स सिक्योरिटी दी गई है इस्लामाबाद शहर को, पर्टिकुलरली जो एरिया जिसमें मेहमान ठहरे हुए हैं उस सारे को एक बॉक्स की सूरत में रखा गया है। इर्द गिर्द की जो ट्रैफिक है उसको नहीं आने दिया गया, ताकि इंश्योर किया जाए कि कोई भी छोटा सा नाखुशगवार वाकया भी रूनुमा ना हो। इसमें पुलिस ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। इस्लामाबाद पुलिस फ्रंट लाइन के ऊपर किरदार अदा कर रही है, लेकिन हमारी जो फौज है, पाकिस्तान की फौज, वो आपको पता है उन्हें खुसूसी सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। फौज सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम दे रही है, सर अंजाम दे रही है, और फौज भी बड़े भरपूर अंदाज में वो सर अंजाम दे रही है। और मजमूई तौर पर जो सिक्योरिटी का सारा मामला है वो फौज देख रही है। इसके साथ दीगर इदारे वो भी हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मजमूई तौर पर जो निगरानी है वो इस्लामाबाद पुलिस और फौज कर रही है। तमाम जो चीजें हैं फैसला साजी के हवाले से